मैं बोलती हूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि बोलती हैं, लेकिन मैं जो देखती हूँ वही बोलती हूँ, चाहे वो समाज हो, चाहे वो दर्पण हो, मैं जो देखती हूँ वही बोलती हूँ। मेरे बोलने पे बहुत सारे फेमिनिस्टों को बहुत बुरा लग जाता है, और उनमें मुझे आश्चर्य होता है कि मैं महिलाओं के खिलाफ़ बोलती हूँ, महिला मेरे सपोर्ट में रहती हैं, लेकिन पुरुष मुझसे बात विवाद करते हैं। पुरुष को बुरा लगता है कि मैं महिला को ऐसा क्यों कह रही हूँ। अब पता नहीं वो फेक आईडी होती है या जो भी होता होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं। लड़का लड़की बना रहता है, लड़की लड़का बना रहता है, लेकिन मैंने देखा है कि महिलाएं जो हैं, स्त्रियां जो हैं, वो मुझसे दिन भर फ़ोन से भी बात होती है और मेरी बातों का सपोर्ट भी करती है, लेकिन पुरुष, मेरी बातों से पुरुष को मिर्ची लगती है, पुरुष अपोज करता है। कोई बात नहीं, अपोज तो मैं बोलती हूँ अपोज करने के लिए, मेरा बोलना ही अपोज करने के लिए, मैं बोलूँगी आप अपोज कीजिए। इसी बोलने के अंतर्गत मैं बताऊँ, टैटू का इतना ज़्यादा भूत चढ़ गया है। मैंने इस पर एक बार और वीडियो बनाई थी, फिर भी वो थोड़ी शालीन वीडियो थी। अब जो मैंने देखा है, इतना ज़्यादा टैटू का भूत चढ़ गया है कि लड़की टैटू बनवाने गई है, और कहाँ बनवा रही है? बैक पे बनवा रही है, और लड़का उसका ब्रा खोल रहा है। जो टैटू बनाने वाला है, सोच लीजिए क्या इज्जत, कहाँ की इज्जत। और ये लड़की भी किसी न किसी घर की बेटी है, किसी न किसी की बहन है। मैं वही सवाल दोहराना चाहती हूँ कि जो वीडियो मेरी नज़र से गुजरता है, क्या उन लोगों की नज़र से नहीं गुजरता है जिनके यहाँ की ये जिनके घर की ये बहू बेटियाँ हैं, जिनके घर की ये बहन बेटियाँ हैं? क्या उनके घर तक ये नहीं जाता, या फिर वो लोग इतने मॉड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि उन्हें सोशल मीडिया चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? टैटू वाला आसानी से पीछे का बेल्ट खोलता है और टैटू बना रहा है। आप ये समझ लीजिए कि स्त्रियों ने आज अपने शरीर को शरीर नहीं समझा है, एक मशीन समझ लिया है। जैसे मशीन है ना, मशीन खोलिए, यूज कीजिए, मशीन बंद कर दीजिए। ठीक लड़कियों ने अपने शरीर को बिल्कुल मशीन समझ लिया है। वो किसी के आगे आराम से टैटू बनवाने के लिए, नंगी होने के लिए तैयार है। टैटू वाले का तो बिजनेस है, उसमें भी टैटू बनाने वाले ने ही, उस वीडियो में जो मैंने बताया था, टैटू बनाने वाले ने ही वीडियो वायरल किया था, क्योंकि उसको भी पब्लिसिटी चाहिए थी। यहाँ ये वायरल नहीं किया है, लेकिन ये जो बना रहा है, किसी ने बना ली, उसकी वीडियो बनाई है और उसने इसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर दिया है। तो आप बताइए, टैटू बनाने वाला दोषी है या बनवाने वाला? अगर लड़की खुद किसी के सामने जाके नंगी ना हो, मजाल नहीं है कि कोई उसके बदन को छू सकता है। बदन तो बहुत दूर की बात है, कोई उसकी उंगली को छू दे तो मैं मान जाऊंगी, रेप की बात कुछ और है। लेकिन सहमति से अगर स्त्री ना चाहे तो पुरुष उसकी उंगली नहीं छू सकता है, ये मैं मानती हूँ। और अगर स्त्री खुद ही अपनी इच्छा से चली जाए, अब उसको क्या कहेंगे? इतनी मॉडर्नता का भूत चढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा टैटू का भूत चढ़ा हुआ है कि वो कहीं भी जाके, किसी भी रूम में जाके, मैं क्या बोलूँ, मैं तो निशब्द हो जाती हूँ। इस तरह के फ़ोटोज़, इस तरह के वीडियोज़ देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हमारे समाज की लड़कियों को क्या हो गया है, ये कौन सा नशा चढ़ गया है। मैंने टैटू बनवाने के लिए हाथ पर पर्याप्त नहीं है, यही कह सकते हैं ना कि टैटू बनवाने के लिए अब हाथ पर पर्याप्त नहीं है। शरीर के किसी भी अंग पे हम किसी से भी टैटू ये लोग बनवा सकती हैं। मुझे बुरा लगता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, सब मेरी तरह थोड़े ना है, बस मुझे बुरा लगता है।
मैं बोल देती हूँ, मैं आवाज़ उठाती हूँ। इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी की तो बेटी है ना भाई। जैसी स्त्री है वो किसी न किसी की बेटी है, न किसी की बहन है। अब भले उदंड है, नहीं मान रही है, अपने पिता का कहना नहीं माने, अपने भाई का कहना नहीं माने, लेकिन है तो किसी न किसी घर की बेटी ही, किसी न किसी घर की बहन ही तो है। अपने आप अवतरित थोड़े न हुई हैं, किसी न किसी घर से तो इनका संबंध है। तो बुरा लगता है, नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों पे बैन लगना चाहिए। ये टैटू फैटू जो है, ये महज एक शो है, दिखावा है। मैंने यहाँ बनवाया, यहाँ बनवाया, यहाँ बनवाया, ऐसे बनवाया, ऐसे बनवाया। ठीक, जिस तन को वस्त्र से ढकने की ज़रूरत है, जिस तन को वस्त्र से ढकने में शालीनता है, उस वस्त्र को आप खुद ही पर पुरुष के आगे निर्वस्त्र हो जानी है, वो भी सिर्फ एक टैटू के लिए। धिक्कार है मेरी समझ से। बाकी बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, मुझे पता है, मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन नहीं कहते हैं, मैंने एक कहानी बताई थी, जिस तरह से बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, उस तरह से साधु भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। मुझे जो बुरा लगता है मैं आप लोगों से शेयर कर ही देती हूँ। बाकी जवाब आप ही को देना है। धन्यवाद।